अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है खाना पकाना। आज मैं आपके लिए रमज़ान के हवाले से आपकी इफ़्तार के लिए एक रेसिपी लाई हूँ जिसमें आप 4 तरह के पकौड़े बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो बहुत इजी, बहुत आसान है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने ये कैसे बनाए। 1 कप मैंने बेसन लिया है और इसको पहले से ही छान के रख लेना है। अगर छान के रखेंगे तो पकौड़े ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इसमें 1 चम्मच मैंने डाला है नमक, हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 छोटा चम्मच लाल कुटी मिर्च, गरम मसाला आधा चम्मच और उसके साथ खुश्क धनिया का पाउडर 1 छोटा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच और भुना और कुटा हुआ साबुत धनिया, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और इसके साथ तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल इसमें जाएगा। ऑयल से जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। फ्रेश हमने धनिया लेके वो डालना है। इसमें 2 चम्मच चॉप किए हुए हमने प्याज डालने हैं और इसे पानी से हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो मिक्सचर बनाना है वो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो, तो इसको बैलेंस रखना है। ये देखिए मैंने इसका मिक्सचर जो है वो तैयार कर लिया है और आप देखेंगे इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको रखना है। आलू मैंने स्लाइसेस में काट लिए थे और इसको ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। अब मिक्सचर में इसे डिप करना है और डिप करके आपने फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई। जो पकौड़े हैं वो आपने ऑयल अच्छा सा गर्म करके फिर इसमें डालने हैं और फिर हल्की आंच कर देनी है और हल्की आंच से आपने मीडियम आंच की तरफ आना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे पकौड़े पकाएंगे तो फिर उसका जो बेसन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो लो से आपने मीडियम फ्लेम की तरफ आना है। और ये देखिए हमारे जो पकौड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं और इन गोल्डन ब्राउन बड़े अच्छे। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। और ये देखिए मेरे पकौड़े जो हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। इसका जो ऊपर वाली लेयर है वो भी बहुत क्रिस्पी बनी है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ये। तो इसी तरह मिक्सचर बनाना है आपने ताकि पकौड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से बने। अब आते हैं ब्रेड पकौड़ा की तरफ। मैंने 3 से 4 स्लाइसेस दिए थे और उनको ट्रायंगल शेप में काट लिया है। अब क्या करना है, इसे उसी मिक्सचर में डिप करना है और आपने फ्राई कर लेना है। ये ब्रेड पकौड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि ब्रेड जो होती है वो ऑलरेडी नरम होती है, इसको इतना ज़्यादा गलाना नहीं पड़ता। तो आप इसे मीडियम आंच पे डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे बनेंगे। और देखिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे पलट रही हूँ और जब दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अब ब्रेड पकौड़ा बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने पहले ब्रेड पकौड़ा नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे पकौड़े की तरफ, बैंगन के पकौड़े। जो लोग सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि बैंगन के पकौड़े बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। इसको राउंड स्लाइसेस में काट के थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में भिगो दें और तकरीबन 10 से 15 मिनट भिगोने के बाद आपने उसी मिक्सचर में इसे डिप करना है। मिक्सचर जो है वो एक ही इस्तेमाल होगा और एक ही मिक्सचर से हम 4 तरह के पकौड़े बना लेंगे। उसे मिक्सचर में डिप करके तो आपने फ्राई कर लेना है। ये भी बहुत जल्दी, बैंगन भी बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसे भी आप मीडियम आंच पर पका सकते हैं। एक साइड से हमारे जो बैंगन के पकौड़े हैं वो पक चुके हैं, तो इसे बदल देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी हो जाएं। और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन करके अच्छे से निकाल लेना है। और मेरे जो पकौड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं बैंगन के, और इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं, ये भी ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं लास्ट अपने पकौड़ों की रेसिपी की तरफ। अंडे आपने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लेने हैं, इससे आपके जो अंडे हैं वो अच्छी तरीके से छीले जाएंगे। ये देखिए अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे और इन्हें मैंने इस तरह लंबे काट लिया है। आप अंडा पकौड़ा बनाएंगे तो वो आपको इसी शेप में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बस अच्छी लगती है ये वाली शेप, तो मैंने इसे इसमें काट लिया है। मिक्सचर हम सेम ही यूज़ करेंगे और इसे इस शेप में काट के तो अब मैंने क्या करना है, डिप करके फ्राई कर लेना है। ये भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। अंडे हमारे पहले से बॉयल हुए हुए थे तो उन्हें इतने ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली जो कोटिंग है हमने उसको पकाना है और ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं। मीडियम आंच पे आप आराम से इसे फ्राई कर सकते हैं और हमारे अंडे पकौड़े हो चुके हैं रेडी। तो व्यूअर्स आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये चारों रेसिपीज़ कैसी लगी, चारों पकौड़े कैसे लगे।